हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज अ। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए रोम्बस, ऑप्शन बी स्क्वायर, ऑप्शन सी रेक्टेंगल एंड ऑप्शन डी पैरेललोग्राम। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फिगर फॉर्म्ड होगी बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर वो क्या होगी, यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट ऑल साइड्स। तो जो सभी साइड्स होती हैं एक स्क्वायर की ऑफ अ स्क्वायर वो इक्वल होती हैं, आर इक्वल। तो यहाँ पर हम अगर एक डायग्राम लें या फिर अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें इस तरह, तो स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होती हैं और जो सभी वर्टेक्स एंगल भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल्स, सभी एंगल्स वर्टेक्स एंगल और साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसे हम ए मान लेंगे, ये बी है, ये सी और ये डी। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, या हम कहें कि ये 90 डिग्री के होंगे सब। अब हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर और डी ए का मिड पॉइंट है एस। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो ये आएगा पी क्यू आर, यहाँ पर ये फिर ये आर क्यू या क्यू आर, देन आर एस और एस पी। ये इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है बेसिकली ये क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ए पी जो है, ए बी जो है, एक्चुअली ए बी जो है अगर वो ए है तो हम जानते हैं पी क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो ए पी और पी बी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर पी मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ए बाई टू के इक्वल होंगे, बिकॉज ए बी जो है वो ए है। तो ये जो ए पी और पी बी हैं ये क्या होंगे, ये हाफ ऑफ ए बी होंगे, इसलिए ये ए बाई टू के इक्वल होंगे। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल पी बी क्यू देखें, पी बी क्यू, तो हम पी बी क्यू क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज हम जानते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब क्या है, 90 डिग्री हैं। तो एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो ट्रायंगल पी बी क्यू क्या हो गया, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पी बी क्यू क्या है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अगर ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हमारे पास कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बी पर 90 डिग्री बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होती है, परपेंडिकुलर, या फिर हम यहाँ पर अगर हम कहें कि जो हाइपोटेन्यूस जो है वो राइट एंगल के अपोजिट होती है। तो पी क्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या कहेंगे कि पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर इक्वल होगी पी बी स्क्वायर और बी क्यू स्क्वायर के, पी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर के, बी क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास अब हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसमें स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ए बी इक्वल होगी बी सी के, बी सी इक्वल होगी सी डी के, सी डी इक्वल होगी डी ए के। तो अगर ये सभी साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पी क्यू आर एस क्या है, यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स पर हैं ए बी बी सी सी डी डी ए के। तो हमारे पास जो पी बी होगा वही बी क्यू भी होगा, बिकॉज बी क्यू क्या है, ये मिड पॉइंट पर, मिड यहाँ पर क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का। और हम जानते हैं कि बी सी भी यहाँ पर क्या होगी, ए ही होगी, बिकॉज ए बी ए है तो बी सी भी ए ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी लाइंस, सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, सभी साइड्स ए के इक्वल होंगी यहाँ पर। तो इसलिए हमारे पास बी क्यू भी क्या होगा, ए बाई टू। तो अगर पी बी ए बाई टू है तो बी क्यू भी ए बाई टू। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर बाई टू है तो ये 4 हो जाएगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह हमारे पास बी क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये भी ए स्क्वायर बाई 4 होगा, यानी कि यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू है हमारे पास ए बाय रूट 2, ये पी क्यू आया है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल, इसी तरह अगर हम ट्रायंगल ए यहाँ पर पी ए एस लें, ट्रायंगल पी ए एस, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इसमें एंगल ए क्या है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ए पर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या है, पी एस, तो पी एस का स्क्वायर इक्वल होगा
बिकॉज पी ए एस क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर ये पी एस का स्क्वायर इक्वल होगा ए पी स्क्वायर, या हम कहें कि पी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास पी ए और पी बी इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, ए बाई टू। और अगर पी ए बाई टू है तो ए एस भी ए बाई टू होगी, बिकॉज ए डी और ए बी इक्वल हैं और यहाँ पर एस मिड पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, क्या आएगा, ये ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई फोर आएगा, बिकॉज ए बाई टू है तो ए बाई टू का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई फोर। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। तो हमारे पास पी एस आएगा यहाँ से ए बाई रूट टू। तो हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू और पी एस दोनों इक्वल आए हैं ए बाई रूट टू। तो पी एस और पी क्यू जो हैं ये दोनों क्या हैं, हमारे पास इक्वल हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल सी पर भी क्या है, 90 डिग्री, और एंगल डी पर भी 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल हैं, और जो आर और एस हैं ये भी क्या है, मिड पॉइंट पर बने हुए हैं, ये बेसिकली मिड पॉइंट है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पी क्यू आर है और जो आर एस है ये भी क्या आएंगे, बेसिकली ए बाई टू ही आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू इक्वल होगा पी एस के, पी एस इक्वल होगा एस आर के, और एस आर इक्वल होगा आर क्यू के। ये सभी इक्वल होंगी यहाँ पर। तो अब हमारे पास साइड्स तो क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अब यहाँ पर हम अगर एस क्यू को ज्वाइन कर दें इस तरह से, एस और क्यू को ज्वाइन करें, तो हमारे पास जो एस पी एस और पी क्यू है इनका अगर हम स्क्वायर करके देखें तो, और उसे ऐड करें, यानी कि हम अगर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर करके देखें तो क्या आएगा हमारे पास, पी एस स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास, तो यहाँ पर पी क्यू क्या है हमारे पास, ए बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई टू। फिर पी एस भी ए बाई रूट टू है हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू। तो इनका सम करके क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल आया है, ए स्क्वायर के। और ये हमने किस ट्राइंगल में कंसीडर किया था, ये हमने लिया था ट्राइंगल पी क्यू एस में। ये हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था, ट्राइंगल था हमारे पास पी क्यू एस। तो अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में हमारे पास जो दो साइड का सम है वो ए स्क्वायर के इक्वल आया है। और ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, हमारे पास बेसिकली ए जो है वो साइड है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर की। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये ए स्क्वायर के इक्वल आया है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो एस क्यू है यहाँ पर ये ए स्क्वायर आई है, ये क्या आई है, एस क्यू जो है हमारे पास ये ए स्क्वायर है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो साइड का स्क्वायर है वो इक्वल है यहाँ पर थर्ड साइड के स्क्वायर के, बिकॉज एस क्यू जो है हमारे पास अगर हम देखें तो एस क्यू ए होगी, बिकॉज ये यहाँ पर एस और क्यू क्या है, ये मिड पॉइंट हैं ए डी और डी सी के। और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इक्वल ए के इसलिए होगी बिकॉज इसकी सेम लेंथ है ए बी और डी सी के जितनी, तो ये ए होगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, एस क्यू स्क्वायर के। तो पी एस स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल आया है एस क्यू स्क्वायर के। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कैसा ट्राइंगल बना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। और ये राइट एंगल्ड कहाँ पर है, ये राइट एंगल्ड है हमारे पास पी पर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एस क्यू क्या आई है, हाइपोटेन्यूस आई है। बिकॉज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारे पास किसके अपोजिट होता है, राइट एंगल के। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर पी पर क्या बना है, 90 डिग्री बना है। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, सिमिलरली इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, सिमिलरली एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी तरह अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो सभी एंगल्स हैं पी क्यू आर एस के वो 90 डिग्री होंगे, और साइड्स इक्वल हैं, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर में सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हैंस पी क्यू आर एस इज़ अ स्क्वायर। ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, आ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एस जो है ये एक स्क्वायर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्क्वायर।
So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.